रेपिस्टों को सरकार के मंत्री माला पहनाते हैं, हत्यारे को माला पहनाते हैं, हत्यारों को सरकार मंत्री बनाती है, पद देती है। सरकार के संरक्षण में ये सारे सांप्रदायिक संगठन जो सौहार्द बिगाड़ रहे हैं देश के, वो फल फूल रही है। यही तो मौलाना तौकीर रज़ा की मांग थी, यही हम लोगों की मांग है कि आप सांप्रदायिक ताकतों पे लगाम लगाएं। देश मिलत टाइम्स की टीम इस वक्त दरभंगा में मौजूद है और आपको बता दें कि कल दरभंगा में जो है वो तिरंगा यात्रा होना था। तिरंगा यात्रा जो है प्रशासन के द्वारा यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई है। तिरंगा यात्रा को लेकर पूरा तिरंगा यात्रा किस लिए निकाला जाना था वो भी आपको बताएंगे। यूपी में जो है हज़रत मौलाना तौकीर रज़ा कादरी साहब ने एक बयान दिया था कि जो कट्टरवादी संगठन हैं और जो धर्म को आपस में लड़ाने का काम करते हैं उस वैसे संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाए। उनके बयान के बाद यूपी में ही एक FIR दर्ज किया गया था उनके ऊपर। उसके बाद जो है उन्होंने भी तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया था। उसके बाद उस दिन देर रात जो है उनके घर मजिस्ट्रेट और यूपी के कुछ पुलिस बल भी वहाँ पहुँच गए थे। घर में ही उनको नज़रबंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा से भी कुछ काफ़ी बहस हुई। मिलत टाइम्स से पूरी रिपोर्ट भी आप देख रहे होंगे। यहाँ पर MIM के सेल के अध्यक्ष नजर आलम साहब हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। दरभंगा में है इस वक्त हम कि पूरा मामला क्या है, प्रशासनिक अधिकारियों को आखिर तिरंगा यात्रा निकालने पर आपत्ति क्यों है और तिरंगा यात्रा से क्या खतरा है, क्या है पूरा मामला, बताइए जरा सर। देखिए, अभी पिछले दिनों मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब को 72 घंटे से ज़्यादा घरों में बंधक बनाया गया। उनके ज़रिए आवाज़ उठाई जा रही थी। राजस्थान में जिस तरह से जुनैद नासिर की हत्या की गई उस पर सरकार के मुखिया नहीं बोलते हैं मोदी जी, और जिस तरह से देश के मुसलमानों को लगातार सांप्रदायिक ताकतों के ज़रिए कहा जाता है कि भारत से छोड़ देना चाहिए, पाकिस्तान जाना चाहिए या फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही थी, उस पर मौलाना ने बड़ी ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाई थी और उनको इसी की सज़ा दी गई। झूठा मुकदमा किया गया, फिर उनको घरों में बंद किया गया। तो और वो तिरंगा यात्रा लेकर के दिल्ली जाना चाह रहे थे, राष्ट्रपति महोदय से मिलकर ये सारी बातों को रखना था उनको। लेकिन यूपी सरकार और उसकी तानाशाही और उसके पुलिस के ज़रिए जो मौलाना के साथ बदतमीज़ी की गई उसको लेकर के हम लोगों ने कल 20 मार्च को यहाँ भी तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे थे। लेकिन अब नीतीश कुमार भी जो है इन दिनों RSS के नक्शे कदम पे चल पड़े हैं। बिहार जैसे राज्य में तिरंगा यात्रा निकालना अलोकतांत्रिक कैसे हो गया, ये सवाल हमने आज नीतीश कुमार और उनके प्रशासन से किया है कि अगर हम भारत जैसे देश में तिरंगा नहीं लहराएंगे तो कहाँ जा कर के लहराएंगे। नहीं, दूसरे संगठन के जो लोग हैं तिरंगा यात्रा या कोई भी यात्रा निकालना चाहते हैं तो परमिशन की ज़रूरत नहीं है, चाहे परमिशन उनको मिल भी जाता है तुरंत। लेकिन अल्पसंख्यक समाज के लोग अगर किसी भी प्रकार का कोई तिरंगा यात्रा निकालना चाहते हैं तो तिरंगा यात्रा में कैसा विधि व्यवस्था गड़बड़ाता है और क्या खतरा है, बताइए। यही सवाल मैंने किया है इनके प्रशासन से और नीतीश कुमार जी की सरकार से कि तिरंगा यात्रा को रोकने का कौन सा आर्टिकल है, कौन सा सेक्शन है, ये बताया जाए। बाकी लोगों पे आपका ये सेक्शन क्यों लागू नहीं होता है? क्या ये भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं है? जमहूरियत का गला नहीं घोटा जा रहा है? हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे लोगों की लिंचिंग हो रही है, तरह तरह के इल्ज़ामात लगा करके जेलों में डाल दिया गया। आज आप उमर खालिद को देखें, जेल में बंद है। ताहिर हुसैन जेल में बंद है। नजीब की हत्या करके फेंक दी गई। आखिर ये भारतीय मुसलमानों के साथ ऐसा सौतेलापन क्यों है? क्या हमको जमहूरियत में ये जो आज़ादी है कि हम अपनी आवाज़ पहुंचाएं सरकार तक, उसका भी गला घोटा जाएगा? इसलिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नीतीश कुमार जी से ये मांग किए हैं कि तिरंगा यात्रा को रोकना भी एक अपराध है। हम आपके 20 तारीख के रोक को स्वीकार करते हैं, लेकिन 24 तारीख जो पहला जुमा है रमज़ान का, हम उस दिन ज़ोरदार तरीके से इस यात्रा को ले जाएंगे और सरकार से और प्रशासन से हमारी मांग है कि इसमें वो सहयोग करें। देश में जो बाकी संगठन के लोग भड़काऊ बयान देते हैं, आपस में दो समुदायों को लड़ाने की बात करते हैं या किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष को गाली दे देते हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये सरकार जब संरक्षण दे तो वो कार्रवाई कैसे करेगी? रेपिस्टों को सरकार के मंत्री माला पहनाते हैं, हत्यारे को माला पहनाते हैं, हत्यारों को सरकार मंत्री बनाती है, पद देती है। सरकार के संरक्षण में ये सारे सांप्रदायिक संगठन जो सौहार्द बिगाड़ रहे हैं देश के, वो फल फूल रही है। यही तो मौलाना तौकीर रज़ा की मांग थी, यही हम लोगों की मांग है कि आप सांप्रदायिक ताकतों पे लगाम लगाएं। देश कमज़ोर हो रहा है, देश का संविधान खतरे में है, देश के संविधान को रौंदा जा रहा है। तो यही लड़ाई हम लोग
लोग लड़ना चाह रहे हैं, जिसको ये सरकार दबा रही है बलपूर्वक। भारतीय मुसलमानों के साथ आज दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। संविधान के बावजूद और आइन के बावजूद मुसलमानों को एक तरफा टारगेट किया जा रहा है। अगर हम तो अपील करते हैं, जो ये अपोजिशन की पार्टियां जो मुसलमानों का 70 सालों से वोट लेती रही है, अगर मुसलमानों के साथ खड़ा नहीं ये लोग होंगे तो फिर आने वाले दिनों में भाजपा को रोकने की जो या सांप्रदायिक ताकतों को रोकने की जो ये लोग बात कर रहे हैं, ये बेईमानी है और जनता को ठगने की बात है। दरभंगा में इनको जो है तिरंगा यात्रा का परमिशन नहीं दिया गया है। नजर आलम साहब है, इनका कहना है कि देश में जिस तरीके से जो लोग गलत तरीके से बयान देते हैं उनको सरकार जो है संरक्षण देती है और उन पर कार्रवाई नहीं करती है। जो लोग मिल्लत टाइम्स को देख रहे हैं वो आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।